आज का क्वेश्चन जिस टॉपिक से है ना वो वन ऑफ माय फेवरेट है, तो इसको मैं इतना अच्छे से बताने वाला हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूँ साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 कि 9th-10th वाला जो एग्ज़ाम था उसके जनरल मैथ्स का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। चलो फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से हैं और चौथा अंक जो है वो 0 और 9 है। उस हैकर को पिन पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो अब ऑप्शन भी देख ही लेते हैं। 48, 24, 720, MTU यानी मोर देन ऑन अगर एक से अधिक सही उत्तर है तो उसके लिए, और NOT नन ऑफ दिस कोई उत्तर सही नहीं है तो उसके लिए। तो MTU को तो यहाँ से हम हटा देते हैं अपने आप से। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि आप लोग अगर मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम देख के क्लियरली पता कर पाते हैं कि अगर ये 48 है, 48 बार उसे ट्राई करना पड़ रहा है तो 48 और 24 दोनों चीज़ तो नहीं हो सकता ना इसका आंसर। और 720 भी जाहिर सी बात है, कोई एक अगर सही उत्तर होगा तो बाकी दोनों तो अपने आप इरेलेवेंट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे इरेलेवेंट हो गया पूरी तरह से। इस ऑप्शन को हटाते हैं। अब इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इसका आंसर मैं क्या दूंगा, आप लोग खुद ही से आंसर देना और बस ध्यान से समझना। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्लास में कोई बच्चा आपको मिला, ठीक है, और उस बच्चे का जो रोल नंबर है वो 1 डिजिट का सिंगल डिजिट रोल नंबर है उसका। तो आप बताओ कि कितनी बार आप ट्राई करोगे तो उसका रोल नंबर आप एकदम परफेक्ट सही गेस कर लोगे। बताओ मैक्सिमम कितना बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। हो सकता है आप उसको बोलो 1 आपका रोल नंबर है और वो गलत हो गया, हो सकता है 2 भी गलत हो, 3 भी गलत हो, 4 भी गलत हो, 5 में आपका सही भी हो सकता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है ना कि एकदम एंड वाला ही आपका सही होगा ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन 5 सही भी हो सकता है लेकिन अगर गलत हो गया, 6 भी गलत हो गया, 7 सही भी हो सकता है लेकिन अगर गलत हो गया, 8 सही भी हो सकता है लेकिन अगर गलत हो गया, तो अब आप डैम श्योर 100% हो कि उसका रोल नंबर कितना है, 9 ही है। क्यों? क्योंकि आपको एक कंडीशन पता है कि उसका जो रोल नंबर है वो सिंगल डिजिट में है। तो जब एक अंक की कोई संख्या आपको गेस करने को मिले, एक अंक की संख्या, ऐसे तो इसको अंक कहा जाता है लेकिन संख्या भी कह सकते हैं कि एक अंक की संख्या तो है ना ये। तो एक अंक की कोई संख्या आपको गेस करने के लिए कहा जाए तो मैक्सिमम आपको कितने एफर्ट लगाने पड़ेंगे? तो आपको 9 एफर्ट लगाने पड़ेंगे। क्लियर? अब यही आपको आपके क्लास में, मतलब कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब आगे समझना कि यही आपके क्लास का ही कोई बच्चा है और आपको मालूम है उसका जो रोल नंबर है वो सिंगल डिजिट में नहीं है, उसका रोल नंबर डबल डिजिट में है। तो जब डबल डिजिट में उसका रोल नंबर है तो अब आपको कितने गेस करने पड़ेंगे बताओ आप। तो आप सोच सकते हो कि क्या क्या उसका रोल नंबर हो सकता है। तो डबल डिजिट के जितने भी अंक होते हैं सबको देख लो। डबल डिजिट के अंक होते हैं 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक। तो टोटल आपको कितने एफर्ट, ऐसे तो बीच में ही कहीं रोल नंबर होगा ना उसका, लेकिन फिर भी अगर बीच में नहीं उसका रोल नंबर 99 ही हुआ और आप आगे से ट्राई कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम कितने एफर्ट करने पड़ गए। तो आप जानते हो 99 और ये 10। तो अब आपको मालूम है एक 10 से 99, 10 और 99 को मिला के कुल कितनी संख्या होती हैं बीच में। तो 99 में से आप 9 माइनस कर दो और आपका आ गया आंसर 90। यानी कि 90 बार आप एफर्ट करोगे तो आपका उत्तर सही हो सकता है। मैक्सिमम 90 है, हो सकता है पहले ही आपका उत्तर सही हो जाए। तो अब क्या बार बार ये 4 अंकों की जो संख्या है इसको हम बार बार ऐसे करके करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम इसको कैसे करने वाले हैं? हम इसको ऐसे करने वाले हैं कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एक बैग आता है, ट्रॉली बैग, उसमें एक छोटा सा पिन लगा होता है, 3 डिजिट का होता है वो, है ना। एक बार मेरी चाची पिन लगा के भूल गई और भूल गई तो अब कोई खुलता नहीं, यूजलेस सब समझ रहे थे उसको। मैं इस टाइम पे मैंने ना ये पढ़ा था ना मैं बच्चों को पढ़ाता था, किसी को नहीं, कुछ नहीं। मैंने सोचा कि सब पे अंक तो लिखे हुए हैं, अगर मैं 000 रख के शुरू करूं, ठीक है, 000 रख के शुरू करूं, लॉक नहीं खुला। फिर यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, लॉक नहीं खुला, 2 कर दिया, नहीं खुला। मैक्सिमम मुझे कितना बार ट्राई करना पड़ेगा? जब तक तीनों पे 999 ना हो जाए तब तक ही ट्राई करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल कितने एफर्ट करने पड़े मुझे? टोटल एफर्ट करने पड़े, यहाँ पे कितने एफर्ट करने पड़ेंगे आप गैस करके बताओ। तो एफर्ट टोटल कितना होता है ये समझना। पहले में मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ पहले नंबर को? पहले वाले में तो 10 ऑप्शंस हैं हमारे पास। 10 ऑप्शंस कैसे हैं? क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हैं तो 0 भर सकते हैं हम, लॉक खोलने की जो बात है उसमें। दूसरा वाले में कितना ऑप्शन है हमारे पास? उसमें भी 10 ऑप्शन है क्योंकि 0 से लेकर 9 तक उसमें भी भर सकते हैं।
तीसरे में कितना ऑप्शन है, उसमें भी 10 ऑप्शन, और इन तीनों का हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा राइट आंसर आ जाता है। तो 10 गुना 10 गुना 10 यानी कि 1000। टोटल 1000 बार ट्राई किया मैंने, तो मैं लॉक खोल सकता हूँ, लेकिन मेरा लॉक पहले से ही खुल गया था। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि अब आपको कोई बैग मिले जिसमें लॉक लगा हो और आपको लॉक खोलना हो, तो आपको मालूम है कि आपको मैक्सिमम कितने एफर्ट करने पड़ेंगे। और यही अगर वो 4 डिजिट का लॉक हो तो आपको कितने एफर्ट करने पड़ेंगे, कुछ नहीं, एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, यानी कि अब आपको 10,000 एफर्ट करने पड़ेंगे। 10,000 से पहले भी आप उसका लॉक अनलॉक कर लोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा है डिजिटल वाला है जिसमें हॉर्न बजने लगता है, तो आप अलर्ट रहना, ठीक है, अपने रिस्क पे करना। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के ATM पिन के पहले 2 अंक जो हैं 3 से 8 तक हैं। तो 4 अंकों की बात हो रही है, ATM पिन यूजुअली 4 अंकों का ही होता है, तो हम 4 बॉक्स बना लेते हैं। पहले वाले बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, तो बता रहा है पहले 2 अंक जो हैं 3 से 8 हैं। तो 3 से 8 है, तो पहले में या तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8, इन्हीं सब में से कुछ होगा। तो कितने ऑप्शन हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, पहले के लिए 6 ऑप्शन हो गए। दूसरे वाले में भी 3 से 8 है, क्योंकि पहले 2 अंक जो है 3 से 8 तक बोला गया है, तो दूसरे वाले का भी ऑप्शन हो गया हमारे पास टोटल 6। अब आते हैं हम लोग कि चौथा अंक जो है 0 या 9 है। तो चौथा अंक जो ये है, इसमें कितने ऑप्शन है हमारे पास, सिर्फ 2, या तो 0 या तो 9, तो टोटल ऑप्शन 2। अब ये वाला जो बॉक्स बचा, इसमें कितना है तो उसको पता नहीं है, हैकर बेचारे को पता नहीं है। कहा क्या हैकर बनेगा रे तू तो इसको पता नहीं है। अब हैकर क्या है, आप भी हैकर बन सकते हो, हैकर ही कुछ नहीं है, काम का नहीं है इसको, जब पूरा का पूरा एफर्ट इसको करना ही पड़ रहा है तो हैकर काहे का हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता हैकिंग वाली चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, तो इस पर कमेंट करना सही नहीं है, मैं अपने क्वेश्चन पे ध्यान देता हूँ। इसके लिए हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने हैं, तो 0 से लेकर 9 तक के ऑप्शन है, यानी टोटल ऑप्शन है 10। इन सब नंबर्स का हम करेंगे क्या, इन सब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 के 36, 36 दूना 72 और 72 गुने 10 यानी कि 720। वो हैकर मैक्सिमम 720 एफर्ट्स मारेगा तो उसका जो लॉक है, ATM का पिन है, वो पता कर लेगा। लेकिन इस हैकर को पता नहीं है कि ATM का पिन जो है, ATM गलत मारने पे ज़्यादा बार गलत मारोगे तो ATM ब्लॉक हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हमें हैकर से क्या मतलब है, हमें अपने क्वेश्चन से मतलब है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं, बस लाइक और कमेंट ही मांगता हूँ, और कुछ तो है नहीं। हाँ, अगर अपडेटेड रहना है तो और भी क्वेश्चंस के लिए अपडेटेड रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं इस चैनल पे क्लास 9, 10th, 11th, 12th की हर क्लास की मैथमेटिक्स की बुक का सॉल्यूशन भी करवाता हूँ। सॉल्यूशन नहीं, पूरा एक्सप्लेनेशन करवाता हूँ, तो उसके लिए भी आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।